नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं राजेंद्र कानूंगो। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर शिशिर उपाध्याय मौजूद हैं। मैं उनका स्टेट अपडेट की ओर से स्वागत करता हूं। और साथियों, जैसा आप जानते हैं, नए नए विषय और सामयिक विषय पे चर्चा करते हैं। तो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे टिकट अपने डिक्लेयर कर दिए हैं। लगभग 94 टिकट मेरे ख्याल से बाकी हैं इसमें। और कांग्रेस की सूची अभी आई नहीं है। उनका ये कहना है कि हम श्राद्ध पक्ष निकल जाए, जिनको बोलते हैं कड़वे दिन निकल जाए, तो उसके बाद हम जो है वो सूची जारी करेंगे। और दोनों पार्टियों में अभी, चूंकि कांग्रेस की सूची तो जारी हुई नहीं है, लेकिन जिनको जिनको पता चल रहा है कि हमारे टिकट कटने की संभावना है, वहां असंतोष है। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी में भी जो टिकट डिक्लेयर हो चुके हैं और जो डिक्लेयर होने वाले हैं, जिसमें कि लोगों को समझ में आ रहा है कि हमको हमारा टिकट कट सकता है, उसमें भी काफी असंतोष है दोनों में। और सिंधिया खेमे के भी अभी इंतजार है उनको भी कि हमारे बाकी के बचे हुए मंत्रियों को और विधायकों को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। वहां भी थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है। और खास करके भोपाल का जो एक टिकट बाकी रह गया है, उसमें भारी असमंजस है। तो वो अभी तक डिक्लेयर हुआ नहीं है। तो मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे स्टेट अपडेट के जो दर्शकगण हैं, उनको वस्तु स्थिति से मतदाताओं का और नेताओं का मन क्या बनेगा, पार्टी के लोगों का मन क्या बन रहा है, इस पर थोड़ा अपडेट करें। जी बिल्कुल, नमस्कार। चूंकि स्टेट अपडेट के दर्शक जानते हैं कि सामयिक विषय पर यह चर्चा होती है, और इस समय सबसे ज़्यादा सामयिक विषय है दोनों राजनीतिक दलों के टिकट वितरण। भारतीय जनता पार्टी ने 4 लिस्ट जारी की हैं, और चारों लिस्ट आने के बाद जो स्थिति बन रही है, प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, धरना हो रहा है और विरोध कर रहे हैं प्रत्याशियों का, और कुछ सुझाव भी दे रहे हैं, इंदौर से लेकर रीवा तक और होशंगाबाद से लेकर जो ग्वालियर चंबल संभाग तक जो घोषित प्रत्याशी हैं, उनके संदर्भ में लोग अपना मत रखने आ रहे हैं, पक्ष रखने आ रहे हैं। कांग्रेस ने अभी तक चूंकि डिक्लेयर नहीं की है, और कांग्रेस की ये कोशिश है, कांग्रेस ये प्रयास कर रही है कि अगर जो भी डिक्लेयर करें वो श्राद्ध पक्ष के बात करें। भारतीय जनता पार्टी में शालीनता पूर्वक अपनी बात पदाधिकारियों से मिलकर की जाती है। वहीं कांग्रेस में टिकट डिक्लेयर होने के बाद क्या स्थिति बनेगी, यह कहा नहीं जा सकता। क्योंकि कांग्रेस के मामले में ये कहा जाता है कि सड़क पर फैसले हो जाते हैं बहुत सारे, और यही शायद वजह है भारतीय जनता पार्टी को इस बात का कष्ट और जवाब देते नहीं बन रहा है कि अभी कुछ लोगों ने, इन्होंने रीवा संभाग में एक टिकट वितरण किया है, किसी पटेल साहब को दिया है, और वो बासपा में हुआ करते थे, और उन्होंने भगवान श्री राम के खिलाफ बहुत कुछ लिखा था, और उन्होंने किताब भी लिखी थी जिसमें पेरियर और डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर जी के संदर्भ में कुछ लिखा था। और कुछ लोग बीजेपी कार्यालय में आए और उन्होंने कहा कि राम के विरोधियों को टिकट देकर भाजपा किस राह पर जाना चाहती है। वहीं साथ ही जो अमरवाड़ा से जो टिकट दिया गया है बट्टी को, वो जो पूर्व विधायक हैं, उनकी बिटिया हैं, और उन पर ये आरोप थे कि उन्होंने रामायण जलाई थी सार्वजनिक रूप से, और हिंदू सनातन धर्म को हमेशा खिलाफ बोले हैं। भाजपा ने उनकी बिटिया को भी टिकट दिया है, और अभी कुछ दिन पहले, उसमें कितनी सच्चाई है ये स्टेट अपडेट इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन कुछ दिन पहले हुक्का पीते हुए उनकी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, ऐसा कहा जाता है कि उनका फोटो वायरल हुआ था। और इस तरह से जो किया जा रहा है, इससे भाजपा को जवाब देते नहीं बन रहा है। चाल चरित्र चेहरा बिगड़ चुका है। सत्ता में बने रहने के लिए कहीं भी कोई गलती से भी कोई अगर बोल देता है, इस पर भाजपा का कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है कि हमने इनको टिकट क्यों दिया, जिसने रामायण जलाई है या राम के खिलाफ बोला है, उनको टिकट क्यों दिया है। और कांग्रेस पर या दूसरे राजनीतिक दलों पर आरोप खूब लगाते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर नहीं बोलते हैं, क्योंकि सत्ता चाहिए। सत्ता के लिए सारे जो भी सिद्धांत है उसको तिलांजलि दे दी जाती है, ऐसा मेरा मानना है। यही स्थिति कांग्रेस की होना है। कांग्रेस के जैसे ही टिकट डिक्लेयर होंगे, उसमें बहुत हद तक ऐसी उम्मीद की जा रही है, और इसीलिए शायद कांग्रेस उसको टाल रही है, आखिरी दिनों में करना चाहती है
क्योंकि आखिरी समय में करने के बाद विरोध का बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। वो तुरंत कहेंगे कि आप जाओ और पर्चा डालो और अपना चुनाव में जुट जाओ, लेकिन इससे कांग्रेस को नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे 100 के आसपास प्रत्याशी, 100 से ज़्यादा प्रत्याशी एक महीने पहले से ही चुनाव क्षेत्र में भिड़े हुए हैं। एक एक राउंड उनका हो चुका है और मुख्यमंत्री जी और पार्टी के बड़े नेताओं ने पहले से जिनको फाइनल किया था उनका एक एक 2-2 राउंड हो चुके हैं। वहाँ सीएम पहुँच चुके हैं, बड़े नेता पहुँच चुके हैं। लेकिन कांग्रेस का अभी चुनाव अभियान, अभी नेता तो आ रहे हैं, राहुल गांधी जी आए और प्रियंका गांधी जी आई, कमलनाथ जी ने कई जगह दौरे किए, लेकिन प्रत्याशी कौन होगा ये अभी तय नहीं है। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बाजी मारती नजर आ रही है। छोटे वो विरोध हो रहे हैं, सैद्धांतिक विरोध हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के टिकट वितरण के बाद क्या होगा इस पर पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता इंतजार कर रहे हैं। और शायद इसीलिए उन्होंने 94 सीटें को जो अभी डिक्लेयर करना है उनको, उसको रोका हुआ है, क्योंकि उनके यहाँ भी बहुत ज़्यादा भोजपुर को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद की स्थिति है। इसके अलावा उज्जैन की कुछ सीटों पर विवाद की स्थिति है। ऐसा माना जाता है कि इसके पहले भी जो स्कूल शिक्षा मंत्री हुआ करते हैं इंदर सिंह परमार जी, वो काला पीपल में बहुत खराब स्थिति थी तो वो सुजालपुर आए थे। अब सुजालपुर से फिर उनको कहीं शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसा ही स्थिति शाजापुर सीट की हुई है। शाजापुर सीट में जिनको दिया गया है उनकी जगह अभी किसी और को देने की बात चल रही थी कि किसी और को भी दिया जा सकता था, लेकिन वहाँ तय कर दिया उन्होंने भीमावत जी को। ऐसे हालात में ग्वालियर चंबल संभाग हो, रीवा संभाग हो, बुंदेलखंड हो या महाकौशल हो, इसमें बहुत सारे टिकट अभी इंतजार में हैं। और जैसे ही टिकट मिलेगा उसके बाद उनके साथी लोग छोड़कर कहाँ जाएंगे, किस दल में जाएंगे। आम आदमी पार्टी को इंतजार है कि दोनों दलों का टिकट फाइनल हो, जो बचेंगे उनको हम प्रत्याशी के रूप में खड़ा कर देंगे। भाजपा की गले की हड्डी एक मैहर के जो उनके विधायक हैं वो नारायण त्रिपाठी जी भी बन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिला घोषित करने की मांग की थी मैहर को, मुख्यमंत्री जी ने मान लिया। लेकिन वो जिला घोषित करवाने में पूरा श्रेय नारायण त्रिपाठी जी का है, लड़ाई उनकी है। अब वो चाहते हैं कि एक प्रदेश अलग से बने। वो प्रदेश की मांग को लेकर भी काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। अब उनकी जगह किसी को दूसरे को टिकट दे दिया गया है। वो कहाँ जाएंगे, कांग्रेस उनको देती है या वो किसी और तरफ जाएंगे, इस पर अभी बहुत सारे निर्णय बाकी हैं। मुझे लगता है इंतजार करना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, मैं इसमें थोड़ा सा भोपाल वाले मामले में आपका मत चाहता था कि हमारे दर्शक उसमें जानना चाहेंगे कि भोपाल की जो एक सीट अभी रह गई है डिक्लेयर होने से, उस बारे में आप क्या व्याख्या करेंगे उसकी? देखिए, उमाशंकर गुप्ता जी पिछला चुनाव हार चुके हैं और उमाशंकर गुप्ता जी की जगह वहां पर पीसी शर्मा को हराने के लिए किसे दिया जाए इस पर चिंतन चल रहा है। हालांकि पीसी शर्मा भी सुरक्षित नहीं है। पीसी शर्मा को वहां से अगर टिकट मिलता है तो उनके खिलाफ सक्सेना जी बहुत गंभीर प्रत्याशी हैं और कांग्रेस से ही वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। युवाओं की टीम उनके साथ है, वो भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं इस बार। ऐसा माना जाता है कि उमाशंकर गुप्ता को हराने के लिए भाजपा के और कांग्रेस के विधायकों ने हाथ मिला लिया था और इस बार ऐसा ना हो कि पीसी शर्मा को हराने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता और भाजपा के नेता हाथ मिला लें आपस में। इसलिए वहां किसी तीसरे को खड़ा करने की बात चल रही है कि किसी तीसरे को वहां पर दे दिया जाए। उसमें कई नाम चल रहे हैं। भाजपा के जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी का नाम भी चल रहा है, कि राहुल कोठारी का नाम भी चल रहा है और ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर अभिजीत देशमुख को भी ऊपर से ये इशारा हुआ है कि आप एक्टिव रहें। इन तीनों में से अगर किसी को नहीं मिलता तो मुझे लगता है कि वहाँ कोई भाजपा का दूसरा ऐसा नाम आएगा, चौंकाने वाला नाम आएगा, क्योंकि ये तीन तो सक्रिय हैं वहाँ पर। जी, तो ये टिकट वितरण के पहले की और बाद की दोनों स्थितियों पर आज हमने चर्चा की है और ये चर्चा आपको कैसी लगी? यदि आपको ये पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक अपडेट करें। इसी के साथ में डॉक्टर शिशिर उपाध्याय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना समय निकाला और मुझे और डॉक्टर शिशिर उपाध्याय को दें अब आज्ञा। नमस्कार।